पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक जो ये इंटीरियर पार्ट जो डार्क पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज नोन एज एडिनो हाइपोफिसिस और द इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसमें एक्सोनल फाइब्रिल्स ग्रीन से नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो हाइपोफिसिस और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफिसिस कहाँ से ओरिजिनेट करता है एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखें तो एडिनो हाइपोफिसिस स्टोमोडियम की एक आउट पॉकेटिंग है। स्टोमोडियम क्या है, प्रिमिटिव ओरल कैविटी होती है, ठीक है। तो इसकी एक आउट पॉकेटिंग निकलती है और एक पाउच सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं रकीज पाउच, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फिर ये स्टोमोडियम से अपना कनेक्शन लूज़ कर देती है और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ ये सैक आके जो है वो इस तरह से हमारे पास अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेता है। अब ये जो एक क्लेफ्ट सा नज़र आ रहा है, एक वाइड सा पोर्शन या ल्यूमेन जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रकीज पाउच का रेजिडुअल ल्यूमेन है कि जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली एडिनो हाइपोफिसिस बनने के बाद ये छोटा सा ल्यूमेन इसका रह जाता है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी को मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो कि अभी हम देखते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये न्यूरो हाइपोफिसिस है, वो कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म, और बेसिकली ये इवेजिनेट करता है फ्लोर ऑफ द डायनकेफेलॉन से, ठीक है। तो डायनकेफेलॉन हमें पता है कि ब्रेन वेसिकल है और बेसिकली ये किसकी सब टाइप है, जो हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन होता है सबसे ऊपर, जिसके प्रोजेंसेफेलॉन में मज़ीद दो कंपोनेंट्स होते हैं, टीलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन हमें पता है कि उससे क्या क्या डेवलप होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सबथैलेमस, एपीथैलेमस, ये सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये हमें फ्लोर ऑफ द ये हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है और ये फ्लोर नज़र आ रहे हैं, तो इसके फ्लोर से न्यूरो हाइपोफिसिस इवेजिनेट करता है और अगेन हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ये अपनी पोजीशन फिक्स करके पूरा का पूरा ये क्या बन जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इंटीरियर पिट्यूटरी पे हम दोबारा से आ जाते हैं तो हमने देखा कि रेजिडुअल ल्यूमेन रकीज पाउच का रह गया था। तो इस ल्यूमेन के आगे जो एक थिक पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, पार्स डिस्टैलिस, और इसी पार्स डिस्टैलिस की एक कॉन्टिन्यूएशन होती है अराउंड द इन्फंडिबुलम, ठीक है। जो न्यूरो हाइपोफिसिस है बेसिकली उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये इन्फंडिबुलम और ये नीचे जो पोर्शन है राउंडेड पोर्शन पार्स नर्वोसा। तो इन्फंडिबुलम कनेक्टिंग स्टॉक है जो कि पार्स नर्वोसा को हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट कर रही है। तो इन्फंडिबुलम के अराउंड क्या होता है, पार्स डिस्टैलिस की कॉन्टिन्यूएशन नज़र आ रही है हमें, इसको हम क्या कह देते हैं, पार्स ट्यूबरालिस। देन इस ल्यूमेन के पोस्टीरियरली एक बिल्कुल थिन सी हमें पार्ट या लाइन सी नज़र आ रही है, इसको हम क्या कह देते हैं, पार्स इंटरमीडिया। अच्छा, अब ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है इसके बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी सर्टेन सेल्स, ठीक है। जो बेसिकली ये पार्स डिस्टैलिस, ट्यूबरालिस, इंटरमीडिया है, पार्स नर्वोसा है, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्स डिस्टैलिस की बात करें तो इसमें जो सेल्स हैं वो दो बेसिस पे क्लासीफाई हैं, एक तो स्टेनिंग की बेस पे और एक फंक्शन की बेस पे। इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रही हैं, तीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो थिक पार्ट है पार्स डिस्टैलिस, फिर ये वाइट पोर्शन क्या नज़र आ रहा है, रेजिडुअल ल्यूमेन, ये कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है, थिन सा पार्ट पार्स इंटरमीडिया, और सबसे पोस्टीरियरली पार्स नर्वोसा। अब पार्स डिस्टैलिस में हमें पॉपुलेशन ऑफ सेल्स नज़र आ रही हैं जिनकी डिफरेंट स्टेनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है पार्स डिस्टैलिस के सेल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग होती है। तो स्टेनिंग में दो टाइप्स के सेल्स आते हैं, क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स यानी एफिनिटी है इनकी फॉर दी स्टेन, ठीक है, और ये वेल स्टेन्ड होते हैं क्योंकि इसमें सर्टेन सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल। ये जो पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पिंक स्टेन जो सेल्स हैं ये कौन से, एसिडोफिल्स, जिनकी एफिनिटी होती है फॉर दी एसिडिक स्टेन्स। अच्छा, दूसरे ये जो पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं हमें, ये कौन से हैं, ये हैं बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स की एफिनिटी होती है फॉर द बेसोफिलिक स्टेन्स। और ये जो एम्प्टी से सेल्स नज़र आ रही हैं जिनकी पिंक बाउंड्री है लेकिन अंदर न्यूक्लियस है और बाकी सारा साइटोप्लाज्म वाइट है, तो ये हैं क्रोमोफोर्स जो कि स्टेन नहीं लेते क्योंकि इनमें सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। और रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है कि बेसिकली ये क्रोमोफोर्स जो हैं क्रोमोफिल्स की टेम्परेरी स्टेट होती हैं जिन्होंने सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स लूज़ कर दिए होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स देख लिए गए। अब हम फंक्शन की जो है वो क्लासिफिकेशन पे आते हैं।
यही जो हमारे पास क्रोमोफिल्स थे जिनकी एसिडिक स्टेनिंग थी और बेसोफिलिक स्टेनिंग थी, ठीक है। ये सेल्स मज़ीद 5 टाइप के होते हैं। अगर हम ओजिनोफिल्स की बात करें, यानी जिन जो पिंक कलर के हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटोट्रॉफ्स और एक होते हैं लेक्टोट्रॉफ्स। जो सोमैटोट्रॉफ्स होते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या सिक्रीट करेगा? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये फंक्शन की बेस पे जो फंक्शनल सिक्रीशन है इनकी, सोमैटोट्रॉफ्स क्या रिलीज़ करेंगे? ग्रोथ हार्मोन, जबकि लेक्टोट्रॉफ्स क्या रिलीज़ करेगा? प्रोलैक्टिन। इसी तरह जो बेसोफिलिक स्टेन्ड हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये मज़ीद 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफ्स जो हैं, ये क्या रिलीज़ करेंगे? ये रिलीज़ करेंगे बीटा लाइपोप्रोटीन, बीटा लाइपोट्रोपिन एंड ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है, डेट इज़ गोनेडोट्रॉफ्स। गोनेडोट्रॉफ्स क्या रिलीज़ करेंगे? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आखिरी टाइप है हमारे पास थायरोट्रॉफ्स की। तो थायरोट्रॉफ्स क्या रिलीज़ करेंगे? थायरोट्रोपिन, या जिसे हम क्या कहते हैं? थायरॉइड की स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हमने 5 टाइप के सेल देखे: सोमैटोट्रॉफ्स, लेक्टोट्रॉफ्स, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स एंड थायरोट्रॉफ्स। अब हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की, जो कि एक थिन सी लेयर है और इसमें कॉर्ड्स ऑफ द बेसोफिलिक पोलीगोनल सेल्स नज़र आ रहे हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? मेलानोट्रॉप्स, जो कि बेसिकली क्या रिलीज़ करेंगे? प्रो-ओपियो मेलानोकॉर्टिन, जिसे हम POMC एब्रीविएशन होता है जिसका, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? क्लीवेज करता है सर्टन हार्मोन्स की, पेप्टाइड हार्मोन्स की, लाइक ACTH, एंडोर्फिन्स वगैरह की, MSH वगैरह की, ये क्लीवेज करता है, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ यही सेल्स हैं। अच्छा, देन पार्स ट्यूबरैलिस हमने कहा था कि अराउंड द इन्फंडिबुलम है। इनमें भी जो है फेंटली बेसोफिलिक सेल्स प्रेजेंट होंगे और इसके अलावा थोड़ी सी पॉपुलेशन गोनेडोट्रॉफ्स की होती है, जो कि अगेन क्या रिलीज़ करेंगे? FSH और LH। अब आ जाते हैं हम न्यूरो हाइपोफिसिस पे, जैसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह रहे थे। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें क्या नज़र आ रहे हैं कि एक पोर्टल सिस्टम नज़र आ रहा है, जिसे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा ये एक्सोनल नेटवर्क। ये जो पोर्टल सिस्टम है, ये तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों में प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली एक हम कह रहे हैं कि आर्टीरियल सप्लाई है, आर्टीरियल नेटवर्क है, एंड जो कि बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसमें हमें एक्सोनल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो एक्सोनल फाइबर्स है वो सिर्फ न्यूरो हाइपोफिसिस में होंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं होंगे, क्योंकि जो इंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो इन कैपिलरीज, जो कैपिलरी वीनस प्लेक्सस है, उनसे डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्लड सिस्टम, पोर्टल सिस्टम इसमें भी होगा, लेकिन एक्सोनल फाइबर सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब होता क्या है कि हमें हाइपोथैलेमस में के 2 न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, एक पैरावेंट्रिकुलर और एक सुप्राऑप्टिक। सुप्राऑप्टिक क्या सिंथेसाइज करेगा? वैसोप्रेसिन, या जैसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और पैरावेंट्रिकुलर सिंथेसाइज करेगा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स एक्सोनल फाइबर्स के थ्रू जाएंगे इन द पार्स नर्वोसा, और इन्फंडिबुलम बेसिकली इनको पाथ प्रोवाइड कर रहा है एक्सोनल फाइबर्स को, ठीक है। अब हमें ये जो एक्सोनल फाइबर्स जहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं, बल्बस एक्सपेंशन नज़र आ रही हैं। इनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, जिसमें पैक्ड हार्मोन्स होते हैं। जैसे ही हमारे पास सिग्नल अराइव करता है, तो क्या होता है कि ये हार्मोन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, या सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटर कर जाते हैं। तो बेसिकली न्यूरो हाइपोफिसिस एज सच एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स बना नहीं रहा, बल्कि सिर्फ क्या कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है उन हार्मोन्स की जो कि हाइपोथैलेमस से बन के आए हैं थ्रू द एक्सोनल फाइबर्स। अब इसी वजह से जो एक्सोनल फाइबर्स है बेसिकली हमारे पास पार्स नर्वोसा में इस तरह इसी वजह से कोई ख़ास स्टेनिंग नहीं आती, क्योंकि एक्सॉन्स कोई स्पेसिफिक स्टेन नहीं लेते। लेकिन क्या है कि कुछ जो रीजन्स हैं उन पे एग्रीगेशंस नज़र आ जाती हैं, कलेक्शन नज़र आ जाती हैं एक्सॉन्स की, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेरिंग बॉडी। जो कि ये बेसोफिलिक से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्सोनल फाइबर्स की कलेक्शंस हैं, और इनको हम क्या कह देंगे? हेरिंग बॉडीज़।
इसके अलावा पार्स नर्वोजा में एक और स्पेसिफिक फीचर है, ये जो हमें पिंक पिंक से पेल स्टेनिंग सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पिट्यूटरी साइट्स, ठीक है। ये पिट्यूटरी साइट्स पार्स नर्वोजा में प्रेजेंट होंगे और बेसिकली ये ग्लाइल सेल है, यानी कि सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड।